आज हम किसके बारे में जानने वाले हैं? ज्योमेट्री के बारे में। किसको? ज्योमेट्री। यानी ज्योमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्यामिति। क्या बोलते हैं? ज्यामिति। ज्योमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसमें सबसे पहले हमको बिंदु के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? यानी बिंदु के इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट होता क्या है? सबसे पहले ये चीज समझो, पॉइंट आखिर होता क्या है? पॉइंट यानी पॉइंट को इंग्लिश में पॉइंट जो है उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदु। कोई भी रेखा जिसमें ना मोटाई हो, यानी ऐसे दे दिए, यानी जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, किसी भी ना हो, और उसका जो है स्थान नियत हो, और उसका स्थान नियत हो, उसे बिंदु कहते हैं। यानी एक ऐसे दे दिए वो हमारा बिंदु कहलाया। यानी जिसमें ना मोटाई दिखाई पड़े, न लंबाई दिखाई पड़े, न चौड़ाई दिखाई पड़े, सिर्फ एक बिंदु दिखाई पड़े। क्या दिखाई पड़े? बिंदु। जो सिर्फ बिंदु दिखाई पड़ेगा उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट। जिसका स्वरूप हम यहाँ पे दिखाएं तुम लोग को ये दर्शा रखे है ना, यानी इसको हम पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोल रहा है? पॉइंट बोल रहा है। यानी पॉइंट में देख रहे हैं तो ना इसमें लंबाई है, ना इसका ज्यादा मोटाई है। जैसे हम पेंसिल जो पकड़ते हैं और पेंसिल के नोक से किसी पे हम क्या करते हैं? ऐसे बैठाते हैं ना उनका, वो हमारा क्या कहलाएगा? पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉइंट कहलाएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे रेखा। क्या जानेंगे? रेखा। यानी इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन। आखिर लाइन क्या होता है? लाइन जो होता है जो अनंत की ओर खींची जाती है, जो अनंत की ओर खींची जाती है। इसको हम समझ सकते हैं एक बिंदु से, कोई बिंदु है, कोई बिंदु से जब कोई रेखा जा रहा है, कि कोई बिंदु है और दोनों साइड जब कोई रेखा जा रहा है तो अनंत बिंदु तक जाएगा, और जो अनंत बिंदु तक जाएगा ये भी अपना अनंत तक जाएगा। इससे कोई रोक नहीं, यानी जहां तक जा सकता है, ये भी इसका भी कोई रोक नहीं, जहां तक जा सकता है। तो जो अनंत तक जाएगा वो हमारा रेखा कहलाएगा। जो अनंत तक जाएगा, एक बिंदु से जो खींची गई रेखा है और अनंत तक जाएगा। क्या जाएगा? अनंत तक जाएगा। ये जाते रहेगा, यानी तीर इधर दर्शा है ना, ये जाते रहेगा। ये तीर इधर दर्शा है तो ये भी जाते रहेगा। जिस बिंदु से कोई दो जिसका दो रेखा गमन करता हो, एक बिंदु से कर रहा है ना, तो एक बिंदु से जो रेखा गमन कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका जो ये अनंत जाएगा, इसका दूरी क्या है? अनंत है। इसका दूरी क्या है? अनंत है। यानी रेखा कहने का मतलब जो अनंत की ओर खींची जा सकती है, जो अनंत की ओर खींची जा सकती है। किसी बिंदु से अनंत खींची जा सकती है। किसी बिंदु से क्या हो सकता है? अनंत खींची जा सकती है। उसे हम क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। जैसे यहाँ पे दर्शाया गया ए और बी क्या है? रेखा है। हम ऐसे दे दिए तो क्या हो गया? ए और बी क्या हो गया? ऐसे अगर ये फिगर हम इसको क्या नाम देंगे? रेखा नाम देंगे। क्या नाम देंगे? रेखा। उसके बाद किरण होता है। तो क्या होता है? किरण। यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं रे, RAY रे। आखिर किरण क्या होता है? किसी एक बिंदु से जो रेखा गुजरता रहता है उसी को हम लोग किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण। तो किरण में सिर्फ हमारा एक दिशा होता है। किरण में सिर्फ हमारा एक दिशा होता है। जैसे ये दिशा दिया गया, यानी ये सिर्फ इधर ही जाएगा ना। तो किसी बिंदु से जो रेखा गमन करेगा, उसे हम रे बोलेंगे, यानी किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किरण। क्या बोलेंगे? किरण। देखो किरण में कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग रेखा बोलेंगे। जब दो तीर दिखाई पड़ेगा, दोनों साइड जाने के लिए रास्ता पूरा है तो क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। जब एक तीर दिखाई देगा तो हम लोग उसको किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। और एक सिर्फ हम ये ऐसे देखें तो इसको हम क्या बोलेंगे? बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिंदु बोलेंगे। उसके बाद हमको सरल रेखा। क्या है? सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा किसको कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को सरल रेखा कहते हैं। दो बिंदु के बीच की दूरी, यानी एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ये दोनों बिंदु के बीच की जो रेखा रहेगा वो सरल रेखा कहलाएगा। यानी एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ये दोनों बिंदु के बीच के जो रेखा है, जो रेखा दे रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा? सरल रेखा कहलाएगा। किसी भी बिंदु पे, किसी दो बिंदु पे हमारा रेखा मात्र एक खींचा जा सकता है। किसी दो बिंदु पे, यानी पहला बिंदु हमारा ये हुआ, दूसरा बिंदु ये हुआ, तो यानी दो बिंदु मान हमको एक रेखा खींचा जाएगा। कितना रेखा खींचा जाएगा? एक रेखा। किसी दो बिंदु पे कितना रेखा खींचा जाएगा? एक रेखा खींचा सिर्फ जा सकता है। उसके बाद वक्र रेखा क्या बोलते हैं? वक्र रेखा। तो वक्र रेखा जो होता है टेढ़ी मेढ़ी होता है। क्या होता है? टेढ़ी मेढ़ी होता है। यानी वह रेखा जो सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी होता है। क्या होता है? टेढ़ी मेढ़ी होता है, उसे वक्र रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर फिगर दर्शाया गया है ना टेढ़ी मेढ़ी, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्या है? टेढ़ी मेढ़ी करके दिया गया। तो जो रेखा हमारा एक सीधा स्ट्रेट लाइन ना होकर के, स्ट्रेट लाइन ना होकर के सिर्फ क्या हो? टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो। क्या हो? टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो। जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वक्र रेखा। जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वक्र रेखा। उसके बाद क्षैतिज रेखा को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज रेखा क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज रेखा क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? हम तुम लोग को ज्योग्राफी में बताया थे, एक तो खड़ी रेखा होता है, एक तो परी रेखा होता है।
तो हम लोग परिरेखा को बोलते हैं क्षैतिज रेखा, परिरेखा। यानी जो पृथ्वी के समतल यानी पृथ्वी के सतह से जो पड़ा हुआ हो, जो पृथ्वी के सतह से पड़ा हुआ हो, जो पृथ्वी के सतह से वह रेखा जो पृथ्वी के धारा के समांतर होती है या लेटी हुई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। यानी क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कहने का मतलब हुआ जो रेखा पृथ्वी के सतह से पड़ी हुआ हो। बताए थे ना परी रेखा और खड़ी रेखा, तो परी रेखा को क्षैतिज रेखा बोलेंगे, परी रेखा को क्षैतिज रेखा बोलेंगे और खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे, खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे। जैसे यहाँ पे जमीन के यानी हमारा जो पृथ्वी है उस पर धरातल, धरातल मतलब होता है नीचे जमीन से धरातल। तो ये धरातल से क्या ये पड़ी हुई है ना, जिसको बोलेंगे सोया हुआ है। क्या है ये रेखा क्या लग रहा है, गिरा हुआ है। ये रेखा क्या है, गिरा हुआ है, खड़ा नहीं है, गिरा हुआ है यानी पड़ी हुई है। क्या है, लेटी हुई है। ठीक है मेरे यहाँ लेटी हुई रेखा को हम लोग बोल सकते हैं क्षैतिज रेखा। लेटी हुई रेखा को क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन। ये तुमको अभी काम देगा, ये हर एक समय काम देगा मैथ बनाते वक्त। हर एक जितना चैप्टर स्टार्ट होगा ज्यामिति का, ज्योमेट्री का, हर एक चैप्टर में ज्योमेट्री है। असल में तुमको इसका जब ये बेसिक चीज मान रहे हैं तो कुछ समझ यानी कोई चीज का नहीं मिलेगा। किसको क्या बोलते हैं, हमारा कॉपी दिया हुआ है जिसको मतलब नहीं समझेगी, कॉपी लिखा लिखा हुआ है इसको मतलब नहीं समझेगी। तो सबसे पहले कोई चीज को हम जानने, कोई चीज को हम सीखने के लिए सबसे पहले उसका नाम जानते हैं। जिस तरीका से घर में हमको सबसे पहले व्यक्ति को बुलाने के लिए उस बच्चा को नाम रखा जाता है। सबसे पहले बच्चा को बुलाने के लिए क्या किया जाता है, नाम रखा जाता है। उस तरीका से हमको मैथ पढ़ने के लिए सबसे पहले पहचानना पड़ता है कौन क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्षैतिज रेखा समझने के लिए बोले हैं परिरेखा क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। जैसे यहाँ पर ए और बी दिया गया, ये परिरेखा ए और बी जो है परिरेखा है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्षैतिज रेखा। अगला नंबर होता है ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। अगला नंबर क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं, यानी वे रेखा जो पृथ्वी के धरातल के लंबवत, यानी पृथ्वी के धरातल लंबवत, लंबवत मतलब लंबा, लंबवत मतलब लंबा। यानी पृथ्वी हमारा पृथ्वी के धरातल पर क्या है, लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है या खड़ा रेखा को, यानी पृथ्वी के धरातल पे खड़ा रेखा। जैसे यहाँ पे हम दर्शाएंगे फिगर से, ये खड़ा रेखा है, ये पृथ्वी है। जो पृथ्वी पर जो परी रेखा है उसको हम लिखा हुआ नीचे क्षैतिज रेखा, और जो खड़ा रेखा है उसको क्या लिखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो लंबवत बनाएगा उसके बीच का कोण जो है 90 डिग्री बनाएगा। जो लंबवत बनाएगा, जो खड़ा रेखा बनाएगा उसके नीचे का हमारा कोण कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। जैसे हमारे यहाँ पे प्रत्येक कोना जो है कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। प्रत्येक कोना, वो कोना हो गया ये कोना। चांद कभी देखिए, चांद कभी देखिए ना, चांद जो होता है हमारा ऐसे होता है, जो ज्योमेट्री बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स ज्योमेट्री है ना, वो उससे पूरा ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा चांद जो होता है अर्ध चांद, वो कितना डिग्री एंगल का होता है, 180 डिग्री एंगल का होता है। अर्ध चांद जो होता है, चांद कभी देखिए ना ज्योमेट्री बॉक्स में, उसमें देखेंगे यहाँ पे कितना लिखा होता है, 180 डिग्री। ये सीधा बीच में खारा जो होता है उसको कितना लिखा होता है ऊपर, 90 डिग्री। जाकर चांद में देख लीजिए। यहाँ पे जो है, यहाँ पे यानी हमारा जो यानी ये स्ट्रेट यानी सीधा रेखा है, यहाँ पे यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसके बाद देखो हम लोग पढ़ना है समांतर रेखा जिसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। समांतर रेखा क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन होता क्या है, तो वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान होती हैं, यानी जिनके बीच की दूरी जो होता है सदैव समान होती है उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। जैसे ट्रेन का पटरी जो होता है, क्या भूगोल जो पटरी दिया होता है वो क्या समान रहता है ना, एक में बैठा हुआ, ये पटरी एक द्वारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेखा जा रहा है, ये जा रहा है। इनके बीच की दूरी यहाँ पे अगर 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर होगा। यानी इसका जो दूरी होगा बीच की दूरी, बीच का डिफरेंस होगा क्या होगा, बराबर होगा। बीच का डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। तो जिसका दो रेखा के बीच जो बीच का दूरी अगर बराबर हो तो कौन रेखा कहलाएगा, समांतर रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समांतर रेखा कहलाएगा, यानी समांतर यानी पैरेलल लाइन कहलाएगा। जिसकी बीच की दूरी क्या हो, समान हो, जिसकी बीच की दूरी समान हो क्या कहलाएगा, समांतर रेखा। जिस तरीका से ट्रेन की पटरी है तो क्या है, समांतर रेखा पे बैठा होता है। जिस तरीका से हमारा रोड है तो रोड के ये साइड वाला पकड़ लो भागा, ये साइड वाला पकड़ लो, क्या समांतर रेखा पे। ऐसे तो नहीं कहीं पे चौड़ा ज्यादा था, कहीं पे कम चौड़ा रहता है, तो भी क्या बनाया जाता है, नाप के एक समान दूरी बनाया जाता है रोड के बीच। समांतर रेखा कहने का मतलब जो बीच की दूरी बराबर हो, जिसकी बीच की दूरी अगर बराबर हो जाएगा वो समांतर रेखा कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, उसके बाद असमांतर रेखाएं यानी कॉन्वर्जिंग बीम, कॉन्वर्जिंग लाइन। असमांतर रेखाएं यानी कॉन्वर्जिंग लाइन। अब कॉन्वर्जिंग लाइन क्या होता है, तो वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव असमान हो, यानी वे रेखाएं, एक रेखा मान लो ये है, एक रेखा जैसे एग्जांपल यह दिया हुआ है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। आप देखो यहाँ पे देखने से ही मालूम चलता है यहाँ पर बीच की दूरी सबसे कम है, उससे ज्यादा यहाँ पर बीच की दूरी होगा, फिर उससे ज्यादा यहाँ पर बीच की दूरी होगा, फिर उससे ज्यादा यहाँ पर बीच की दूरी होगा, फिर उससे ज्यादा यहाँ पर, फिर उससे ज्यादा सबसे ज्यादा यहाँ पर बीच की दूरी है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे दूरी क्या है, असमान है, दूरी एक रंग नहीं है। बीच का जो
दूरी है वो एक रंग नहीं है, अच्छा बीच की दूरी एक रंग नहीं है, वो हमारा असमांतर रेखाएं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? असमांतर रेखाएं कहलाएंगे। उसके बाद देखो किसी रेखा पे बिंदु हम अनंत खींच सकते हैं। किसी रेखा पे हम बिंदु क्या कर सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं। किसी रेखा में बिंदु अनंत खींच सकते हैं। इस पे बिंदु क्या कर सकते हैं? अनंत बिंदु खींच सकते हैं किसी रेखा पे। यानी पूछा जा सकता है किसी रेखा में बिंदु कितनी खींची जा सकते हैं? 1 2 अनंत, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? अनंत खींची जा सकती है, यानी इस पर हम बिंदु अनंत डाल सकते हैं। और किसी बिंदु से हम रेखा अनंत खींच सकते हैं। किसी बिंदु से हम रेखा, बिंदु यहीं पे ना, इससे हम रेखा क्या कर सकते हैं? अनंत रेखा खींच सकते हैं ना। बिंदु यहाँ बीच में था ना, तो किसी बिंदु से हम रेखा क्या कर सकते हैं? यानी बहुत ज्यादा खींच सकते हैं। और किसी रेखा पर हम बिंदु क्या कर सकते हैं? किसी रेखा पर बिंदु हम क्या कर सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं। किसी रेखा बिंदु, जैसे ये रेखा हमारा हुआ, ये रेखा हुआ, ये रेखा होगी, इस पर बिंदु क्या कर सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं। और किसी एक बिंदु पे जो है, किसी एक बिंदु पर है, इसको हम रेखा अनंत खींच सकते हैं। एक रेखा खींचे, फिर इसी बिंदु से 2 रेखा, फिर इसी बिंदु से फिर 3 रेखा, इसी से 4 रेखा, यानी बहुत रेखा खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं? बहुत खींच सकते हैं। देखो यहाँ पे, चलो आप तुम लोगों को समझने में कोई दिक्कत है? याद हुआ? यानी इसको सबसे पहले क्या समझा? इसको बिंदु बोलते हैं, इसको बिंदु बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं, इसको रेखा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं, इसको किरण बोलते हैं, यही ना। उसका ये हमारा क्या कहलाएगा? वक्र रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वक्र रेखा कहलाएगा। उसके बाद हमारा ये हमारा क्षैतिज रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक और रेखा डाल दीजिए, हमारा क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाएगा। उसके बाद ये हमारा क्या कहलाएगा? समांतर रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिर उसके बाद ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा क्या कहलाएगा? और समांतर रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चलो इसको समझने में दिक्कत है तो पूछो। इसको समझने में कोई दिक्कत है तो पूछो। तुम लोग इसको अच्छा से कंप्लीट करके आना है। ज्यादा अगर दिक्कत होगा तो बोलो, और बोल नहीं सकता है।